हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सीख रहे पार्ट इंडिया गेट। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मानव और मानसी ये दोनों भाई बहन हैं जो कि मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र हवाई जहाज़ से करते हुए वह आए हैं और वह दिल्ली पहली बार आए हैं। यहाँ पे उनका सारा परिवार है। ताऊजी है, ताईजी है, दादाजी, दादी, उनकी मिनी दी, ये सब लोग यहाँ पे रहते हैं और ये सब लोग उनसे बहुत सारा प्यार भी करते हैं। और ताऊजी और ताऊजी, ताईजी, दादाजी, दादी जी, ये सब उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। उसी के साथ साथ ताईजी और दादी जी ने उन्हें खाने के लिए अलग अलग पकवानें बनाई थी। किसी ने पाव भाजी बनाया था, किसी ने गुलाब जामुन बनाया था। और इसी के साथ साथ वह सब खाना वगैरह खाने के बाद इंडिया गेट के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करना चाहते थे। और इंडिया गेट जो है वह दिल्ली में स्थापित है और मुंबई में जो गेट स्थापित है उसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसी तरह देखो, मानव और मानसी के दादाजी जो है उन्होंने उन्हें अमर ज्योति के बारे में भी बताया है। तो अमर ज्योति जो है वह विश्व युद्ध में हुए हमारे शहीद सैनिकों की याद में ये इंडिया गेट बनाया गया है। और ये जो इंडिया गेट जो है उस पर एक बंदूक जो है वो उल्टी रखी गई है और उसी के ऊपर एक टोपी भी रखी गई है और उसी के चारों ओर क्या जलती हुई आग है जिसे हम कहते हैं अमर जवान ज्योति। और ये जो है ये हमारे उस टाइम के शहीद जवानों के लिए स्थापित किया गया है। उसी के साथ साथ ये सब जब दादाजी उन्हें बता रहे थे तो वहाँ पे कौन आ जाता है? ताऊजी आ जाते हैं और ताऊजी उन्हें कहते हैं कि अभी बच्चों आप क्या करो, सो जाओ। अब क्या करो, आप सो जाओ, क्योंकि कल बड़े दिन की छुट्टी है तो हम सब पिकनिक चलेंगे और शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। तो ताऊजी उन्हें कहते हैं कि बच्चों अभी आप यह चर्चा बंद कर दो और क्या करो, सो जाओ, क्योंकि कल हम जल्दी उठेंगे। कल क्योंकि बड़े दिन की छुट्टियां हैं और इसी दिन हम क्या करेंगे, पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक पर जाने के बाद हम वहाँ पे बहुत सारी मज़े करेंगे और शाम जो है वह हम इंडिया गेट पर बिताएंगे। तो शाम को वह लोग कहाँ जाने वाले हैं? इंडिया गेट जाने वाले हैं। यह सब उनको ताऊजी ने कहा है। उसके आगे ताऊजी बताते हैं कि इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है। और इंडिया गेट के आसपास क्या है? बहुत सारा हरा भरा मैदान है। बच्चों का पार्क भी है। मतलब बच्चों के खेलने के लिए। बोट क्लब भी है। फव्वारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। और इसी के तरह वहाँ पे बोट क्लब भी है और उसी के साथ साथ वहाँ पे क्या है, फव्वारा, मतलब जैसे हम वहाँ उसे कारंजा कहते हैं, उससे पानी बाहर आता है और उन पानी के बूंदों की वजह से वहाँ पे ठंडी हवा का हमें आनंद आता है। और इसी के साथ साथ रोज़ शाम को इंडिया गेट जो है बिजली की रोशनी में नहाता है। मतलब उसके ऊपर इतनी अच्छी बिजली का डेकोरेशन किया गया है कि वहाँ पे इंडिया गेट जो है वह ऐसे लगता है कि बिजली के रोशनी में नहाया हुआ है। इसी के साथ ताऊजी बताते हैं यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। मतलब यहाँ से हम राष्ट्रपति भवन भी देख सकते हैं, संसद भवन भी देख सकते हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय का
भी आनंद हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब ताऊजी उन्हें बता ही रहे हैं कि बच्चे जो है हम ताऊजी जो है वो बच्चों को बताते हैं कि हम वही सब देखने चलेंगे। और कल जो छुट्टी है बड़े दिन की, तो ये बड़े दिन की छुट्टी हम कैसे बिताने वाले हैं, ये सब ताऊजी ने उनको बताया। और ये सब सुनकर बच्चे एक साथ बोले कि अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो ये सब बच्चों ने कहा। तो ये जो पाठ है ये आपको बच्चों समझ में आया। इसी पाठ में देखो, इंतज़ार, राह देखना, संग्रहालय। संग्रहालय मतलब क्या? जहाँ बहुत सी चीज़ें जमा करके रखी जाती हैं। मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें जो है, जो ऐतिहासिक चीज़ें होती है, वह एक जगह क्या करी जाती है, अच्छे से रखी जाती है, उसे हम कहते हैं संग्रहालय। दुबक कर, सिमट कर, ये सब हार्ड वर्ड्स मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है। तो आपको ये पाठ समझ में आया बच्चों? इस पाठ का अच्छे से पठन करो, एक बार फिर से आप इस पाठ को पढ़ो और इसके प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। ओके बच्चों, तो चलो बाय, धन्यवाद।